अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो शायद आप कहेंगे डर, दुख, असफलता, अकेलापन, पैसा, रिश्ते या भविष्य की चिंता। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये सब समस्याएं नहीं हैं। ये तो सिर्फ लक्षण हैं। असल समस्या कुछ और है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह सोचना सीख गया है, लेकिन देखना भूल गया है। हम हर चीज को विचारों के चश्मे से देखते हैं। हम किसी इंसान को देखते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी यादें देखते हैं। हम किसी स्थिति को देखते हैं, लेकिन असल में हम अपने डर और उम्मीदें देखते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या आप सच में उसे देखते हैं, या आप उसके बारे में बनी हुई अपनी राय से मिलते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक मन विचारों से भरा है, तब तक सच्चा देखना असंभव है। उन्होंने कहा था, जिस क्षण आप किसी चीज को नाम देते हैं, उसी क्षण आप उसे समझना बंद कर देते हैं। आप किसी को कहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, और उसी पल आपका दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि अब आप सीख नहीं रहे, आप सिर्फ पहचान रहे हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाना है, लेकिन हम उसे हल करने की कोशिश में उसकी सुंदरता खो देते हैं। अब जरा अपने डर को देखिए। डर क्या है? क्या डर भविष्य से आता है, या डर आपकी कल्पना से पैदा होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर हमेशा भविष्य में होता है। आप अभी इस क्षण सुरक्षित बैठे हैं, फिर भी डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन भविष्य की तस्वीरें बना रहा है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, भविष्य सिर्फ विचार है और डर भी सिर्फ विचार है। अगर विचार एक पल के लिए रुक जाए तो डर भी रुक जाता है। लेकिन हम विचार को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि विचार हमें झूठी सुरक्षा देता है। कृष्णमूर्ति यह नहीं कहते कि विचार गलत है। विचार जरूरी है, तकनीक के लिए, काम के लिए, भाषा के लिए। लेकिन जब विचार जीवन को चलाने लगता है, तब वह विनाशकारी बन जाता है। अब बात करते हैं दुख की। हम सभी किसी न किसी दुख को पकड़े बैठे हैं। कोई पुराने रिश्ते का, कोई असफलता का, कोई अपमान का। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुख तब पैदा होता है जब हम किसी अनुभव को पकड़ कर रखते हैं। घटना तो खत्म हो चुकी होती है, लेकिन हम उसे रोज रोज जीते रहते हैं। उन्होंने कहा, दुख नया नहीं होता, याद ही दुख को जिंदा रखती है। आपको किसी ने धोखा दिया, वह घटना एक दिन की थी, लेकिन आपने उसे सालों तक ढोया। असल दर्द उस दिन नहीं, हर दिन आपने खुद दिया। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आप दुख को बिना भागे, बिना जज किए पूरी तरह देख सकें, तो दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन हम दुख से भागते हैं। हम खुद को बिजी रखते हैं। मोबाइल, काम, रिश्ते, मनोरंजन, बस ताकि हमें खुद से सामना न करना पड़े। अब कृष्णमूर्ति एक बहुत कठोर बात कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहना नहीं जानता, वह प्रेम नहीं कर सकता। ये वाक्य सुनने में अजीब लगता है, लेकिन गहराई से देखें। हम रिश्तों में क्यों जाते हैं? साथ पाने के लिए, या अकेलेपन से भागने के लिए? अगर रिश्ता अकेलेपन से भागने का साधन है, तो वह प्रेम नहीं है, वह निर्भरता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार प्रेम में कोई मांग नहीं होती। जहां मांग है वहां डर है, जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, प्रेम तब होता है जब मैं नहीं होता, जब अहंकार शांत होता है, जब तुलना नहीं होती, जब अधिकार नहीं होता। अब सवाल उठता है, इस मैं को कैसे खत्म किया जाए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, इसे खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश भी मैं ही करता है। बस इसे देखो, बिना सुधार की इच्छा के, बिना बदलाव की योजना के, देखना ही परिवर्तन है। यह कृष्णमूर्ति की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा है। वे कहते हैं, सच को देखने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान किसी ऐप या मंत्र से नहीं आता। ध्यान तब होता है जब मन पूरी तरह सतर्क होता है। जब आप पक्षी की आवाज सुनते हैं,
और साथ साथ अपने विचार भी देख रहे होते हैं, जब आप बिना चुनने के देख रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, यानी बिना चुनाव के जागरूकता। ये जागरूकता धीरे धीरे नहीं आती, ये अभ्यास से नहीं आती, ये इस क्षण में आती है, जैसे बिजली चमकती है। अब शिक्षा की बात। कृष्णमूर्ति शिक्षा को बहुत अलग तरह से देखते थे। वे कहते थे कि आज की शिक्षा हमें मशीन बना रही है, हमें नौकरी सिखाई जा रही है, लेकिन जीवन नहीं। हम प्रतिस्पर्धा सीखते हैं, लेकिन सहयोग नहीं। हम सफल होना सीखते हैं, लेकिन संवेदनशील नहीं। कृष्णमूर्ति के अनुसार सही शिक्षा वह है जो इंसान को स्वतंत्र सोच दे, जो उसे समाज का गुलाम न बनाए। उन्होंने कहा, समाज बीमार है और जो समाज के अनुसार ढल जाता है वह स्वस्थ नहीं कहलाता। यह वाक्य झकझोर देता है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी समाज की स्वीकृति पाने में लगा देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह समय को समाधान मान बैठता है। हम कहते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में होता है? आप दुख में हैं, आप कहते हैं समय लगेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन समय क्या करता है? वह सिर्फ यादों को जमा करता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार मानसिक समस्याओं का समय से कोई समाधान नहीं होता। समय सिर्फ घाव को ढक देता है, मिटाता नहीं। उन्होंने कहा था, समस्या को कल पर टालना ही समस्या को जिंदा रखना है। अगर आप इस क्षण डर को पूरी तरह देख सकें तो डर खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं धीरे धीरे डर से बाहर आऊंगा, तो डर आपकी पहचान बन जाता है। अब बात करते हैं सफलता और असफलता की। समाज हमें सिखाता है कि सफल बनो, असफल होना शर्म की बात है। कृष्णमूर्ति इस सोच को ही बीमारी कहते हैं। वे कहते हैं कि जहां तुलना है वहां हिंसा है, और सफलता हमेशा तुलना से पैदा होती है। आप किसी से बेहतर बनना चाहते हैं, किसी से आगे निकलना चाहते हैं, यही सोच भीतर संघर्ष पैदा करती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जिस क्षण आप खुद को किसी से तुलना करते हैं, उसी क्षण आप स्वतंत्रता खो देते हैं। वे कहते हैं कि असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो आप सीख रहे होते हैं या आप दोहरा रहे होते हैं। सफलता अक्सर आदमी को खोखला बना देती है, क्योंकि सफलता अहंकार को मजबूत करती है और अहंकार सीखना बंद कर देता है। अब अनुशासन की बात। यहाँ कृष्णमूर्ति पूरी दुनिया के विपरीत खड़े हो जाते हैं। वे कहते हैं, अनुशासन कभी भी स्वतंत्रता नहीं दे सकता। हम सोचते हैं कि खुद को कंट्रोल करके, कठोर नियम बनाकर हम बेहतर इंसान बन जाएंगे, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहाँ नियंत्रण है वहाँ विभाजन है, कंट्रोल करने वाला और कंट्रोल होने वाला, और यह विभाजन ही संघर्ष की जड़ है। उनके अनुसार सही जीवन अनुशासन से नहीं, समझ से आता है। अगर आप समझते हैं कि आग जलाती है, तो आपको नियम की जरूरत नहीं कि हाथ न डालो, आप स्वाभाविक रूप से दूर रहेंगे। इसी तरह अगर आप गहराई से समझ जाएं कि लालच क्या करता है, तो उसे छोड़ने के लिए अनुशासन नहीं चाहिए। अब सोचने की प्रक्रिया को समझते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोच हमेशा पुरानी होती है, क्योंकि सोच स्मृति से आती है और स्मृति हमेशा अतीत की होती है। इसलिए सोच कभी भी नया नहीं हो सकती। नया तभी आता है जब सोच शांत होती है। उन्होंने कहा, सत्य वही देख सकता है जो मन पूरी तरह शांत हो, लेकिन शांत मन का मतलब सुस्त मन नहीं। शांत मन पूरी तरह जीवंत होता है। अब धर्म की बात। कृष्णमूर्ति खुद को किसी धर्म से नहीं जोड़ते थे। उन्होंने कहा था, सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। कोई गुरु, कोई किताब, कोई मंदिर आपको वहां नहीं ले जा सकता। यह बात बहुत लोगों को चुभती है, क्योंकि हम सहारे चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि कोई हमें रास्ता बताए, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस क्षण आप किसी का अनुसरण करते हैं, आप खुद को खो देते हैं। उन्होंने कहा, गुरु और शिष्य का रिश्ता ही शोषण की शुरुआत है। सच्चा सीखना अकेले होता है, भीड़ में नहीं। अब ध्यान को फिर से समझते हैं। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान किसी लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं। ध्यान वह स्थिति है जहां देखने वाला और देखी जाने वाली चीज अलग नहीं होती। जब आप गुस्से को देख रहे होते हैं और आप गुस्से से अलग नहीं होते, बस देख रहे होते हैं, तो गुस्सा खुद ही समाप्त हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो स्वीकार करता है वह बदलता नहीं, जो विरोध करता है वह भी नहीं बदलता, लेकिन जो देखता है वह बदल जाता है। यह देखना प्रयास रहित होता है, कोई मेहनत नहीं, कोई साधना नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य अकेलेपन से डरता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं जाना कि अकेलापन और स्वतंत्रता दो अलग चीजें हैं। अकेलापन तब होता है जब मन खाली नहीं, बल्कि शोर से भरा होता है। यादें, इच्छाएं, पछतावे, उम्मीदें, ये सब मिलकर भीतर एक खालीपन पैदा करते हैं, और इस खालीपन से हम भागते हैं। रिश्तों में, काम में, भीड़ में, मनोरंजन में। लेकिन स्वतंत्रता बिल्कुल अलग है। स्वतंत्रता तब होती है जब मन किसी चीज पर निर्भर नहीं होता, जब उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं होती और न ही किसी से भागने की। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो व्यक्ति स्वतंत्र है वही वास्तव में अकेला है, और वही व्यक्ति प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रेम निर्भरता नहीं है, प्रेम डर से पैदा नहीं होता। अब मृत्यु की बात, जिस विषय से हम सबसे ज्यादा बचते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम मृत्यु से नहीं डरते, हम उस चीज के खोने से डरते हैं जिसे हम मैं कहते हैं। हमारी पहचान, हमारा नाम, हमारी यादें, हमारी उपलब्धियां, हमारे रिश्ते, हम इन्हें ही स्वयं मान बैठे हैं, और मृत्यु इन सब का अंत है, इसलिए हम डरते हैं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप रोज मर सकते हैं? इसका मतलब शरीर की मृत्यु नहीं, बल्कि मन की। क्या आप रोज अपनी पुरानी पहचान, अपनी छोटें, अपने अहंकार, अपने अनुभवों को समाप्त कर सकते हैं? अगर आप रोज मरना सीख जाएं, तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जीते जी मरना जानता है, उसके लिए मृत्यु कोई समस्या नहीं। अब भय की जड़ को देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय दो चीजों से पैदा होता है, समय और विचार। समय यानी कल की याद और कल की कल्पना, और विचार उन यादों और कल्पनाओं का खेल। अगर आप इस क्षण पूरी तरह मौजूद हैं, तो भय नहीं होता। लेकिन हम इस क्षण में नहीं रहते, हम हमेशा कहीं और होते हैं। अब रिश्तों को समझते हैं। हम कहते हैं, यह मेरा है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा दोस्त, मेरा बच्चा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां मेरा है वहां डर है, खोने का डर, छिन जाने का डर, धोखे का डर, और यह डर धीरे धीरे हिंसा बन जाता है। शब्दों की हिंसा, भावनात्मक हिंसा, और कभी कभी शारीरिक भी। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्चा रिश्ता वही है जहां दो स्वतंत्र व्यक्ति मिलते हैं, न कि दो जरूरतमंद। अब करुणा की बात। बहुत लोग करुणा को दया समझ लेते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दया ऊपर से नीचे होती है, और करुणा बराबरी की। करुणा तब आती है जब मैं नहीं होता, जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं होते, जब आप किसी के दुख को देखकर उसे अपना दुख मानते हैं बिना किसी विचार के, वही करुणा है। अब बुद्धिमत्ता। कृष्णमूर्ति के अनुसार बुद्धिमत्ता ज्ञान से नहीं आती। डिग्रियां, किताबें, सूचनाएं, ये सब बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता तब आती है जब मन शांत होता है, जब उसमें डर नहीं होता,
जब उसमें महत्वाकांक्षा नहीं होती। उन्होंने कहा, जहां बुद्धिमत्ता है वहां कोई चुनाव नहीं होता। आप सही गलत के बीच नहीं उलझते, आप सीधे सत्य को देखते हैं। अब मौन की बात। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां मन पूरी तरह शांत है और फिर भी पूरी तरह जागृत। इस मौन में ही नया जन्म लेता है, सृजन होता है, प्रेम होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि संसार की सारी समस्याओं की जड़ एक ही है और वह है अहंकार। अहंकार कोई अलग वस्तु नहीं है, वह आपकी यादों, अनुभवों, नाम, पहचान, विचारों का संग्रह है। वह लगातार कहता है, मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं सही हूं। और जब तक यह मैं मौजूद है तब संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप इस मैं को देख सकते हैं बिना उसे बदलने की इच्छा के? जैसे ही आप उसे बदलना चाहते हैं वह और मजबूत हो जाता है, क्योंकि बदलने वाला भी वही मैं है। अहंकार का अंत किसी प्रयास से नहीं होता, वह अंत होता है स्पष्ट देखने से। जब आप यह देख लेते हैं कि अहंकार क्या करता है, कैसे वह डर पैदा करता है, कैसे वह तुलना करता है, कैसे वह रिश्तों को बिगाड़ता है, तो वह अपने आप शांत होने लगता है। ये शांति थोपी हुई नहीं होती, ये स्वाभाविक होती है। अब कृष्णमूर्ति परिवर्तन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग धीरे धीरे बदलना चाहते हैं, आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा और। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच में परिवर्तन हमेशा तुरंत होता है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जले, कोई धीरे धीरे उजाला नहीं आता। अगर आप किसी झूठ को सच में देख लेते हैं तो वह झूठ उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समय मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का साधन नहीं है। अब जीवन में इन शिक्षाओं को जीने की बात। कृष्णमूर्ति कभी यह नहीं कहते कि ये करो, वह मत करो। वे बस कहते हैं, देखो, जब आप बोलते हैं अपने शब्दों को देखिए। जब आप गुस्सा होते हैं, गुस्से को देखिए। जब आप ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या को देखिए। देखने में कोई नैतिकता नहीं होती, कोई सही गलत नहीं, सिर्फ तथ्य होता है और तथ्य में अद्भुत शक्ति होती है। अब प्रेम की अंतिम समझ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम सुख नहीं है, प्रेम इच्छा नहीं है, प्रेम आदत नहीं है। जहां स्मृति है वहां प्रेम नहीं, क्योंकि स्मृति हमेशा अतीत की होती है। प्रेम हमेशा नया होता है, हर क्षण। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम को पकड़ा नहीं जा सकता। जिस क्षण आप कहते हैं मेरा प्रेम, वह समाप्त हो जाता है। अब संसार की हिंसा पर दृष्टि। युद्ध, नफरत, धर्म, राजनीति। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुनिया आपसे अलग नहीं है। आप जैसा सोचते हैं दुनिया वैसी ही है। अगर आपके भीतर हिंसा है तो बाहर शांति संभव नहीं। संसार बदलने से पहले आपको खुद को देखना होगा। यह जिम्मेदारी किसी और की नहीं, किसी नेता की नहीं, किसी गुरु की नहीं, यह आपकी है। अब अंत में मौन। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब सारी खोज समाप्त हो जाती है तब मौन आता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह पूर्ण होता है। इस मौन में कोई प्रश्न नहीं होता, कोई उत्तर नहीं होता, कोई साधक नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, बस जीवन होता है। और इसी मौन में करुणा जन्म लेती है, बुद्धिमत्ता खिलती है और प्रेम बहता है। अब शब्द यहीं समाप्त होते हैं। अब कोई शिक्षा नहीं, कोई संदेश नहीं, बस यह क्षण,
अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो कुछ घट चुका है, शायद शब्दों के पार। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य को मानना मत, उसे देखो, और देखना ही पर्याप्त है।